जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी पेपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 जुलाई को है तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल यही पैटर्न आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका भी इन डेट्स में पेपर है तो ये सारे क्वेश्चन रट लो, इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करें क्लास की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही कलानुक्रमिक आपको जमाना दोस्तों। बताइए पहले कौन गया था, उसके बाद कौन गया था, उसके बाद कौन गया था, ऐसे आपको ये विस्तार से जमाना है। तो अगर हम बात करें तो पहले गए थे जलाल खान, उसके बाद मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आ चुका है सेकंड क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? बताइए दोस्तों। और जो मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है दोस्तों, वो राज्यपाल से मतलब सलाह मशवरा करके नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर क्या आंसर होगा? आर्टिकल 164। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो यही पैटर्न एग्जाम में आ रहा है भाई, जिसका भी पेपर है इन डेट्स में तो वो स्पेशली इस क्लास को अटेंड करें, सारे क्वेश्चन रट लें, एग्जाम में देखने को इन्हीं में से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, लोक देवताओं के वाहन और उनके प्रतीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? असंगत कथन आपसे पूछा है। एक तरफ तो दोस्तों प्रतीक चिन्ह दे रखे और दूसरी तरफ दोस्तों वाहन दे रखे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मेहाजी मंगालिया, इनका आपको बताना है कि इनका ये कौन सा इसमें असुमिलित है, मतलब असंगत है। देवनारायण जी लीलागर, हरभू सियाल, रामदेव जी लीलन। दोस्तों ये लीलन लीलन इनकी नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन होगा, ये तेजा जी की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, चले बढ़े अगला क्वेश्चन। रामदेव जी का तो दोस्तों लीला है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, लीलन तो तेजा जी की है ये। ठीक है दोस्तों, घोड़ी का नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो पूरा पेपर ऐसा ही आ रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों पेपर जो हुआ, क्योंकि ऑफलाइन है सभी देख चुके होंगे, उसमें आपने देखा होगा इन्हीं पैटर्न पर फॉलो हो रहा है ना, तो यही पैटर्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैं उसी की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे यहीं से। ठीक है, आपको इन कथनों पर विचार करना है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला चैत्र चैत्र कृष्ण को लगता है, एकादशी से चैत्र कुछ शुक्ल एकादशी तक लगता है। ये मेला लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में लगता है। इस मेले में थारपारकर और कांकरेज नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। आपको बताना दोस्तों इसमें, ठीक है, विचार करके। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे बताइए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, तो ये इसके ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये तीनों ही सही है दोस्तों, ये तीनों ही चारों ही सही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या टिक कर लेना है, चारों का, ये फोर्थ वाला नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही। रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, यहाँ पर ये डी वाला नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये वाली बात गलत है, डी वाली बात गलत है, और हमारे प्रश्न का आंसर यही है, क्योंकि उसने आपसे पूछा क्या, कथनों पर विचार करना। तो तीन सही है, एक गलत है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसे पूरे हटा देते हैं, जो आंसर है उसको डायरेक्ट टिक करते हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन में यहाँ पर टिक करना है, तो यहाँ पर आप डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, वहां पर स्लाइड पर स्पेस नहीं था तो मैंने अगली वाली स्लाइड पर रख रखा है। तो यहाँ पे आप तीन सही देखेंगे, चौथा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, ये प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों, और आगामी डेट्स में जिनके भी एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन वापस से पूछा जाएगा। राजस्थान में वर्षा के वितरण के संबंध में अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब अधिक से कम, मतलब पहले बड़े फिर उसके बाद कम। ठीक है, जिलों का समूह बताना है, मतलब कि कहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा बारिश होती है राजस्थान में, वो जिले आपको बताना है दोस्तों अवरोही क्रम के अनुसार। तो बताइए दोस्तों कौन कौन से जिले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप पहले ही ऑप्शन देखो तो पहले ही सही लग रहा है, पहले झालावाड़ है, फिर बांसवाड़ा है, फिर सिरोही है, उसके बाद में लास्ट में उदयपुर है जहां पर कम वर्षा होती है। यहाँ पर आपको ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से टिक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, देखो एक तरफ आपको जनजाति दे रखी है और दूसरी तरफ उनके प्रमुख क्षेत्र की कौन सी जनजाति कहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे शायद ऑप्शन दे रखे, ये इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वाले इसके ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रीड आउट करो और बताइए कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, बताइए क्या होगा। शहरी जनजाति मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर पाली, आपको मिलान करके यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है। तो इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों, ये पहला वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड, यानी कि शहरी जनजाति दोस्तों, ये दोस्तों किशनगढ़ और शाहबाज में है दोस्तों शहरी जनजाति। ठीक है, उसके बाद देखोगे बी का थर्ड, यानी बी का ये आबू रोड में। ठीक है, आबू रोड और वो वाला। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे सी का फोर्थ, यानी ये वाला आपको यहाँ पर लगाना, थोड़ी जनजाति मारवाड़ क्षेत्र में। तो ये मिलान आपको इस तरह से कर लेना, पहला ऑप्शन टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, कम कम मतलब लेंथ में आपको बहुत सारी मतलब क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
छोटी सी इस वीडियो को पूरा देख लेना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। राजस्थान में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में BSHW की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? चलो बताएंगे आप लोग यहाँ पे। यहाँ कांटेदार झाड़ियां और स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। वर्षा का औसत 20 से 40 सेंटीमीटर रहता है के बीच में रहता है। इसमें अरावली के पश्चिम का बांगर का क्षेत्र शामिल है या फिर उपयुक्त सभी? क्या ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को टिक करना है, बताइए दोस्तों। इसमें से प्रमुख विशेषता टिक करनी है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसमें फर्स्ट वाली बिल्कुल सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर कांटेदार झाड़ियां और स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो पहला वाला कथन आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको विचार करना दोस्तों, राजस्थान राज्य महिला वाला टॉपिक है ना दोस्तों, स्पेशल ऐड किया गया आपके, उसमें का ये क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट है कि इसका गठन 15 मई 1999 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है, या फिर आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, या फिर आयोग के पास किसी भी मामले में सजा सुनाने का अधिकार है, या फिर आयोग की अध्यक्ष का कार्यालय 3 वर्ष का होता है। बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर होगा। इसके ऑप्शन भी दे रखे, ये रहे इसके ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पर पूछा है, आपको दिए गए सही कूट इनमें से आपको चुनना है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप सही कूट चुनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कथन की बात करेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, लेकिन थर्ड वाला बिल्कुल गलत है। आयोग के पास किसी भी मामले में सजा सुनाने का अधिकार नहीं है, ये बात गलत है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड टिक करना है। किस वाले ऑप्शन में? ये वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में है दोस्तों। बी वाले में क्या फोर्थ वाला? ये थर्ड वाला तो गलत है ना भाई, थर्ड वाला तो गलत है। ये फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ठीक है मेरे भाई, थर्ड वाला गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला प्रश्न बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त हैं और वह मंत्रिपरिषद की सलाह बनाने के लिए बाध्य नहीं है? शानदार क्वेश्चन है भाई। वो कौन सा आर्टिकल है ये आपको बताना है। तो ऐसा आर्टिकल आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 163 आपको टिक कर लेना है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला बताइए। उसमें कहा है कि एक तरफ दोस्तों नदियों का उद्गम स्थल है और उसको आपको सम्मिलित करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या इसमें सही है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे क्या, एक बार देख लेते हैं। ये इसके ऑप्शन है, आप देख सकते हैं मेरे भाई, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा। देखो अगर अपन मिलान करें तो यहाँ पे साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती जयपुर में, बिल्कुल सही है। कांतरी नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती, ये भी सही है। बेड़च जो नदी है दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती, ये भी सही है। और जो कोठारी की नदी है वो दोस्तों दिवेर की पहाड़ियों से निकलती, सही है। मतलब कि आपको लाइन वाइज ये पहला ऑप्शन ही टिक करना है, फर्स्ट का है, सेकंड का बी, थर्ड का सी, मतलब सामने ही वैल्यू मतलब आंसर लिख रखा है, तो ये फर्स्ट वाला टिक कर लेना आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये पढ़ेंगे चंबल नदी बेसिन के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो बांध बता रखिए, चंबल नदी पर निर्मित बांधों का दक्षिण से उत्तर सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे शायद ऑप्शन भी होगा, नहीं ऑप्शन नहीं है, यहीं से आप बताइए। चलिए भाई बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे उसने क्या बोला दोस्तों, दक्षिण से बताना है, दक्षिण से उत्तर तक आपको जाना है। दक्षिण से मतलब नीचे से ऊपर जाना है। तो सबसे नीचे से देखेंगे तो गांधी सागर बांध आता है, उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद जवाहर बांध, लास्ट में कोटा बैराज बांध उत्तर की तरफ, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के पर्यटन सर्किट और उनसे संबंधित जिलों का कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? नहीं पूछा है। चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार ये फिर से आपके स्क्रीन पर है। मेवाड़ सर्किट, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बताइए दोस्तों। तो इसमें से अगर पहला ही वाला मुझे तो गलत दिख रहा है दोस्तों, पहला ही वाला गलत है, पहला वाला ही गलत है मेरे भाई, ठीक है। बाकी भाकर सर्किट डूंगरपुर बांसवाड़ा ठीक है, मारू सर्किट जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर ठीक है, ढूंढाड़ सर्किट जयपुर दोसा ये ठीक है, लेकिन पहला वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बताइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन 13 है, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। कब हुआ था? 1582 में। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? बताइए दोस्तों किसे बनाया था अपनी नई राजधानी? तो आपको गुरु चावंड को बनाया था। किसे बनाया था? चावंड को बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न बताइए, जय नारायण व्यास के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। इन्होंने ब्यावर से राजधानी भाषा का प्रथम राजनीति समाचार पत्र निकाला, या फिर आगी बाढ़ 1932 निकाला था, या फिर इन्होंने पोपाबाई रिपोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें लिखी, या फिर इन्हें लक्कड़ का फक्कड़, शेर ए राजस्थान और धुन के धनी के नाम से भी जाना जाता है। देखो आपको कल वाले पेपर में किसके बारे में पूछा था? विजय केसरी सिंह वार्ड या विजय सिंह पथ के बारे में कुछ ऐसा ही पूछा था कल के पेपर में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे क्या? ऑप्शन दे रखे ना, ये उपयुक्त में से सही कथन को
चुनना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डी वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी, फर्स्ट सेकंड ये नहीं नहीं सही है, सही है, सारे सही है ना भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये सभी ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन चेक कर लेना है दोस्तों। ओके रिपोर्ट है, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये सेम सेम दे रखा है क्या, चलो स्किप कर लो भाई, ये दो बार मतलब प्रिंट हो गया है, इसको हटा दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बताइए भाद्रपद शुक्ल तृतीया से एकादशमी तक किस लोक देवता का मेला बढ़ता है। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए दोस्तों किस लोक देवता का मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है रामदेव जी, रामदेव जी आपको टिक कर लेना है। एक बार सभी स्टूडेंट पंच पीरों के नाम लिखेंगे, लोक देवताओं में पंच पीरों के नाम एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। अगला क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न बताइए महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों का सही क्रम कौन सा है, सही समूह कौन सा है, बताएंगे आप लोग यहाँ पर। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये फर्स्ट वाला टिकरा तो बिल्कुल सही है, मेमंद, बोरला, राखड़ी और टिकरा, ठीक है दोस्तों, ये पहने जाते सिर पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई थी, कल के पेपर में पूछा गया था, बताएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ये करवाया था मैंने, जो कह रहे थे ना इतना सरल पेपर नहीं आता, इतना सरल पेपर नहीं आता, उसी में का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1987 आपको टिक कर लेना है पुनः, ठीक है, पुनः बोला उसने दोबारा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई थी। अच्छा इसको भी दो बार रिपीट हो गया, इसको भी स्किप कर लो भाई, ये वाला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 कब से प्रभावी हुआ है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको 23 अप्रैल 1994 आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन ए। ये प्रश्न बताइए निम्न में से असत्य कथन को आपको चुनना है। असत्य कथन, प्रायद्वीपीय भारत विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का भाग है, पश्चिमी तटीय मैदानों में डेल्टा का अभाव होता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान 33 सागर के अवशेष पर बना है, या फिर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इन सब में से तो ये वाला बिल्कुल असत्य कथन है, असत्य कथन। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी नहीं है मेरे भाई, नीलगिरी की, इस पहले तो आंसर ठीक हो, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, क्या है मेरे भाई, डोडा बेटा। और यहाँ पर कौन सी जनजाति निवेश निवेश करती है मेरे भाई, टोडा जनजाति निवेश करती है, कौन सी, टोडा जनजाति, ठीक है। तो ये कथन इसमें से गलत है, डी वाला। अगला प्रश्न चुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से गलत कथन को चुनिए, कौन सा युग्म गलत है, चलिए भाई बताइए इसमें से कौन सा युग्म गलत है सभी स्टूडेंट को। क्या ऑप्शन दे रखे, क्या नहीं, ऑप्शन तो नहीं है, यहीं पे आपको बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर देखो छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का ठीक है भाई, कांटल का मैदान माही बेसिन ये भी ठीक है, ऊपरमल का पठार चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा ठीक है, भोराड़ का पठार दोस्तों ये गलत है दोस्तों, अलवर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बताइए बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे क्या, ये ऑप्शन दे रखे सही कूट को चुनना है, यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन देख लो आप लोग, फिर एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, क्या आंसर टिक करोगे भाई बताइए। राजस्थान का कुल बाल लिंगानुपात ये बिल्कुल सही लग रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा है, न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू है। अगर आप इसमें देखोगे दोस्तों ये फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड इसमें से आप चेक करोगे दोस्तों, यानी ये और ये, मतलब ए और बी सही है, थर्ड वाला गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ये प्रश्न बताइए वर्षा की मात्रा के आधार पर जिलों को अवरोही मतलब अधिक से कम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, अधिक से मतलब सबसे पहले बड़े जिले आने चाहिए, उसके बाद छोटे जिले जहां पर दोस्तों वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है। ये शायद करवाया है क्या ये क्वेश्चन मैंने। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जयपुर वगैरह ये टिक कर लोगे, उदयपुर, ठीक है। ये बताइए निमुचना हत्याकांड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हत्याकांड कब हुआ था, 14 मई 1925 में ये घटना हुई थी दोस्तों। कहां पर हुई थी मेरे भाई, ये आपसे पूछा है। तो आंदोलन हत्याकांड राजपूत दोस्तों, इसी ये जो घटना हुई थी निमुचना हत्याकांड दोस्तों, इसी को महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को तो दोस्त जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, ठीक है। तो उसी समय की कितने 7 साल बाद 6 साल की बात है ना हत्याकांड। तो इसको दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी ने इसको कहा था, ध्यान रखना, ठीक है। गांधी जी यहाँ पर लिख देता शॉर्ट में गांधी जी। तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अलवर में हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो किस रियासत में हुई थी राजपूताना की, अलवर रियासत में। अगला क्वेश्चन, उलान बटोर मंगोलिया एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जयपुर के मुक्केबाज हर्ष चौधरी ने कौन सा पदक जीता है।
शानदार प्रश्न है भाई, शानदार। बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे रजत जीता या कांस्य जीता, तो कहोगे गुरु रजत पदक जीता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिल्वर प्ले बटन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यूट्यूब का है सिल्वर प्ले बटन। ठीक है, तो सिल्वर अवार्ड जीता है बी वाला ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आ चुका अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा, गलती मत करना। बताइए दोस्तों, इसको पढ़िए और आप मुझे आंसर दीजिए। यहाँ पे राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस लौट सकता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्यपाल है ना, साधारण विधेयक को दोस्तों पुनर्विचार कर सकता है। और इस क्वेश्चन में देखोगे कि राज्यपाल धन विधेयक को नहीं, भाई राज्यपाल नहीं, यहाँ का अगर राष्ट्रपति होता तो आंसर सही हो जाता। ठीक है, अगर राज्यपाल है दोस्तों तो साधारण विधेयक को ही लौटा सकता है दोस्तों पुनर्विचार के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, ये बताइए क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, या कोई अन्य पद पर लाभ ना हो, वो संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना क्या राइट आंसर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ केवल सेकंड और थर्ड वाला फॉलो करता है। केवल सेकंड यानी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी, और वो क्या बोल रहा है, वो अन्य किसी लाभ के पद पर धारणा, ये दोनों बिल्कुल सही है, सेकंड और थर्ड। ठीक है मेरे भाई, तो 3 वाला टिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे, देख सकते हैं आप, एक तरफ राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, देश में कितना है, ये 18वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है। ये सब आप पढ़ सकते हैं, नीचे भारत का ऊपर आपको ध्यान रखना है, खाली आपको इतना मेन पढ़ना है राजस्थान के बारे में। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, निम्न में से गलत युग्म को चुनना है। बनेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन मरुत्सव गुरु बाड़मेर में नहीं लगता, ये गलत है। तो यही प्रश्न का आंसर है। मरुत्सव कहां पर लगता है गुरु, जैसलमेर में लगता है। कहां पर, जैसलमेर। जैसलमेर आपको टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29, उदय शाही अमृतसर, ये तो देखते ही फटाफट से टिक कर दो भाई, राजस्थान की पगड़ियों के नाम है भाई, सभी ने पढ़े होंगे ये तो। ठीक है, देखते ही इनको टिक कर लेना है। आपको सही सुमिलित नहीं है वो जोड़ा पूछा है। जसनाती संप्रदाय नवलदास जी, रामस्नेही संप्रदाय संत रामदास जी, विष्णोई संप्रदाय संत जाम्बो जी, निम्बार्क संप्रदाय अचल निम्बार्क। अब बताइए इसमें सही सुमिलित कौन सा नहीं है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो इसमें दोस्तों ये गलत है दोस्तों, जसनाती संप्रदाय है, जसनाथ जी हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन 31, भारतीय विदेशी नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है था। शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास, श्रीलंका की समस्या के समाधान का प्रयास, या असंलग्नता तथा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसमें था, ये आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो दोस्तों, उच्च वृद्धि दर वाले राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसलमेर में इतना है, ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको वैसे पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उत्तर पूर्वी शीत मानसून में पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे मेरे भाई, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट के सहारे। ये प्रश्न बताइए, निम्न विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफैलिया प्लस गुटनिरपेक्षता के रूप में चित्रित किया है। शानदार क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर टिक करोगे आप गुरु, ऑप्शन नंबर बी कांति वाजपेयी। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर ईस्ट मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी रखी है। ये भी शानदार क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा 2014, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा स्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग डी वाला ऑप्शन टिक कर रहे हो, डी ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा रिवीजन आप लोगों का, चीज़ें क्लियर है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके रेस्पॉन्स कर दें। ठीक है, और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपका पेपर, आप किस किस एग्जाम की तैयारी करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों कल एक और नए पेपर के साथ, जिनका भी कल डेट में एग्जाम है वो जरूर पढ़ना ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।